नमस्कार दोस्तों, लेबर ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पे जानने वाले हैं जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन कर्मियों के लिए डीए और डियरनेस अलाउंस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर लेबर ब्यूरो की और इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेलिंग बताई गई है। इसके अंदर यहाँ पे ना आंकड़े आते हैं हर महीने के। तो ये आंकड़े पहले तो हुआ ये करता था कि जैसे ही महीना ख़त्म होता था, जैसे दिसंबर की 31 दिसंबर चली गई है तो महीने के ख़त्म होने के नेक्स्ट डे या उसके सेम डे यहाँ पे आंकड़े पब्लिश कर दिए जाते थे। लेकिन पिछले काफ़ी महीनों से यही चल रहा है कि 3-4 तारीख के आसपास पब्लिश किए जाते थे। लेकिन अगर पिछले 6 महीनों से या 7 महीनों से ऐसे देखा जाएगा तो वहाँ पे 10, 11, 12 तारीख के आसपास भी आंकड़े पब्लिश किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आंकड़े हैं नवंबर महीने के हैं, अभी लेटेस्ट के दिसंबर के आंकड़े यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो जो नवंबर महीने के आंकड़े हैं वो यहाँ पे AICPI इंडेक्स क्या दिखा रहा है, वो है 144.5, 144.5, 144.5 यहाँ पे ये आंकड़े दिखा रहे हैं। अब इन्हीं आंकड़ों को एज इट इज़ यदि, क्योंकि ये अक्टूबर के अंदर भी ये सेम आंकड़े रहे थे, नवंबर के अंदर भी सेम रहे थे, यदि मान लेते हैं दिसंबर के अंदर सेम रहेंगे तो हम इसको एक बार डीए को कैलकुलेट करके देखते हैं केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन कर्मियों के लिए जनवरी 2025 से क्या डीए रहने वाला है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे AICPI इंडेक्स जुलाई 2024 से ये आंकड़े यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि जुलाई 2024 से 53% दिया जा रहा है। तो ये आंकड़े यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ये जुलाई का आंकड़ा है, जो जून तक का आंकड़ा था उसके हिसाब से जुलाई से डीए शुरू हो गया था। तो ये 142.7 जुलाई में, फिर अगस्त के अंदर है ये 142.6, 0.1 ये ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद ये आता है सितंबर के अंदर, ये रहता है 143.3, फिर ये अक्टूबर के अंदर आता है 144.5 और सेम एज इट इज़ आप नवंबर के अंदर देख सकते हो 144.5 है। और 144.5 जैसे ही अक्टूबर के अंदर ये होता है तो यहाँ पे 55% डीए के ऊपर मोहर लग जाती है कि इतना तो यहाँ पे डीए कंफर्म हो ही जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन कर्मियों के लिए। अब यहाँ पे एज इट इज़ यदि हम इसको पुट करते हैं 144.5, तो यहाँ पे दिसंबर के आंकड़े के अंदर इसको एक बार पुट कर लेते हैं 144.5, 144.5, तो यहाँ पे डीए कैलकुलेट होके आ गया 56.06, 56.06 यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन कर्मियों के लिए डीए बन रहा है जनवरी 2025 से। यदि हम मान लेते हैं कि इसके अंदर थोड़ी गिरावट हो जाती है तो हम इसमें 0.5 अंक की गिरावट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 56.06 था, उससे घट करके 0.4 रिड्यूस हो गया और 0.2 बन गया है यहाँ पे। अभी हम मान लेते हैं कि इसमें थोड़ी सी गिरावट यदि और हो जाती है तो यहाँ हम ले लेते हैं 143.8, ये एग्जैक्ट डीए बन रहा है। यदि इसके अंदर 0.7 अंक की गिरावट भी होती है तो यहाँ पे 56% डीए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2025 से लागू होने के पूरे अनुमान है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं एक छोटी सी कोशिश और हम कोशिश क्या करते हैं कि इसको बढ़ा करके देखते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितना बढ़ जाएगा। तो 57% डीए जनवरी 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 143 है, तो इसको एकदम सीधा 153 कर देते हैं, 153, 153 कर दिया तो ये 56.8 पे अभी तक। 154 करके देख लेते हैं, 154, अभी भी इतने पे है, अभी 57 में पहुंचा नहीं है, तो इसमें पॉइंट लगा करके और 7 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना एग्जैक्ट 57% यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बन जाता है। तो दोस्तों ये जैसे ही कैलकुलेशन की जा रही है 154.7 और ये चल कितना रहा है 144.5, यानी कि लगभग 10.2 अंक की इसके अंदर बढ़ोतरी होगी, तब जाके इतना डीए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन कर्मियों के लिए बनेगा। और इतनी बढ़ोतरी हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि अगर गिरावट भी होती है या बढ़ोतरी भी होती है, 0.7 की बढ़ोतरी, 0.7 की गिरावट, 0.5 की बढ़ोतरी, 0.5 की गिरावट या 1 अंक की पूरी गिरावट या बढ़ जाता है, तो बढ़ने पे आपको डीए नहीं मिलेगा 57%, लेकिन 1 अंक की गिरावट हो गई तो वहाँ पे डीए 55% में ही केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन कर्मियों के लिए संतुष्टि का विषय रहेगा। तो यहाँ पे यदि 0.7 अंक तक गिरावट होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन कर्मियों के लिए लगभग 56% डीए का अनुमान लगा करके चल सकते हैं। और जनवरी 2025 से 3% बढ़ोतरी के साथ 56% डीए, डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन कर्मियों के लिए होने की पूरी संभावना है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ पाए होंगे।